लोग जो ऐसे सोच लो कि आगे आपने क्या किया, आज आप माफी मांग लो, आपको माफ कर दिया जाए और फिर आप गलती कर लो, क्या सिर्फ समाज के लिए रामस्वरूप कसाना है? आप लोगों के ऊपर समाज लागू नहीं है? आप सबको सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम सब लोग जो जितने आए हैं हमको समझने की आवश्यकता है। टिकट मेरे पास भी 2 टिकट हैं, आपके पास तो सिर्फ 1 टिकट है भारतीय जनता पार्टी का, मेरे पास 2 टिकट है, 1 टिकट नहीं है। क्या बात करते हो आप? टिकटों की बात कर रहे हो? कौन सा टिकट आ गया बड़ा? जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई तो सिर्फ 1 एमएलए था। आज हमारी उत्पत्ति हुई लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की, तब 3 एमएलए और 1 एमपी है। किस बड़ी पार्टी की बात कर रहे हो आप? आप सब लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। हम सब लोग, आज फिर मैं ये कहता हूं कि फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि रामस्वरूप कसाना की उत्पत्ति, राजनीतिक उत्पत्ति इस समाज के द्वारा हुई है और रामस्वरूप कसाना इस समाज की परछाई है, समाज नहीं है। अगर रामस्वरूप कसाना को ये समाज रोड पे मरने के लिए बोलेगा तो भी मरने के लिए तैयार है, लेकिन उन बातों के साथ उन लोगों से समझौता नहीं होगा जो लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जिन्होंने सदैव समाज की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। ऐसे लोगों से भी बचने की आवश्यकता है। हम सबको समझने सोचने की, बहुत से लोगों ने कहा हम आपसे वो लेते, कम से कम आप समझो कि ये जो समाज के अंदर फाड़ हुए ये कैसे हुए, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कम से कम जब तक हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, जब तक उसकी बात नहीं करेंगे तो ये कोई समझौता नहीं होगा। समझौता तभी होगा तब उस गहराई में जाओगे कि आपने जब भी पहाड़, जब इस समाज में बिखराव आया तो किस स्थिति में आया और किस व्यक्ति ने इस समाज में बिखराव करने की बात की। मैं आज कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो समाज के जितने भी लोग हो वो मेरे सरमाथे पर हो, और आप लोग जो कहोगे, आपसे कभी अलग नहीं गए, मैं कभी जब तक जीऊंगा जब तक अलग जाऊंगा। लेकिन जो लोग गए आज आप लोग अपना लोगे तो आने वाले समय में सब लोग समाज को दुत्कारते रहेंगे, समाज से दूर भागते रहेंगे। फिर कोई टिकट ले आओ और समाज को बेच के आ जाओ और फिर टिकट लाकर फिर समाज को एक कर लो। ये बातें नहीं होंगी, बातें होंगी सामाजिक, बातें होंगी, हम सब लोग मिलकर बात करेंगे, वो बातें होंगी। देखिए एमएलए साहब हमारे नेता हैं और उन्होंने अपने बहुत अच्छी बात कही है, समझने की बात है। मैं निवेदन करूंगा पटेल साहब से है, वो भी अपनी बात बताएं। आज उन्होंने इकट्ठा किया है परगना को, 2 परगना को, 3 परगना को, तो वो किस लिए इकट्ठा किया है, क्या गलती रही क्या नहीं रही, वो अपने भाषण देंगे। भाई देखो सुनो, इस तरह से नहीं करोगे भाई, देखो भाई सुनने दो, देखो इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। जबलदेव महाराज की, जबलदेव महाराज की, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरी समाज गंगा के आए सभी पंथ पटेलों, आज की अध्यक्षता कर रहे श्री रामचंद्र जी रावत साहब, रामस्वरूप जी कसाना साहब, दूर दराज से सब और तहसीलों से भी आए सभी पंच पटेल साहब। मैं आज तक भी जो कोई गलती हुई जब मेरी आँखों से, हाथ से, आँखों से भी, उनके लिए तो बहुत बहुत थारी जूता में खड़ो कर थारी क्षमा चाहूँ छू। बात यह है, अब या बीजेपी को टिकट मिले जाए, आईने थम संभालो या हराओ जिताओ या थारा हाथ में, मेरा बस की बात को ना। एमएलए साहब थम छोर भगवान जाए, इतना ही कहकर मैं बैठू तो थम जो थारा समझ में भगवान देख है जय करो। राम राम साहब। और जो भी कोई बात कहना चाहे तो आराम से कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और मेरी गलती तो भी ना चाहते भी कैसे भी छू, हर घंटे में माफी मांगू, रेडी बैठू छू। राम राम साहब। हाँ भाई अब कौन बैठो जी। कैलाश पटेल जी आप बोलो। अरे नहीं आप बोलो भाई, आप बोलो। कैलाश पटेल बोलेगा, कैलाश पटेल। पंथ पटेलों,
भाई अब माफी मांगे तो मैं भी माफी मांगू जोर से। अब इसे बत्ती और खिंचाओ क्यों? जो भी कोई गलती होगी उन्हें माफ कर ले, छोटी कर ले और अपना टिकट मिल गए आगा के चुनाव लड़ो थे सारो और के क्यों जी? ये चुनाव में तो विजय करो लाग लोग बस। हाँ? आगे चुनाव लड़ो, मैंने टिकट मिले तो लड़ो। भाई इधर से ये बात इधर से ये बात आई है कि अब तो कुछ फैसला दिए समाज कर देगो कर जाना, पर आगे तो चुनाव के खिलाफ कोने लड़ोगा न थे या बताओ? देव महाराज की धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मेरी जात ना आई चुनाव की नैया लगा लो, मैं तो चुनाव को लड़ूंगा, छोटा को चुनाव कोई भी एमएलए को चुनाव कदे को लड़ूंगा बस आया पर नैया पार लगा दो थम जाना थारो काम जाना आगे मैं तो मुझे पढ़ो ना लगा तीन और क्या रहा बैठा मैंने खोलना चुनाव सारो आशीर्वाद रखो पढ़ लो लड़ लूंगा छोटा में कौन का लगे एमएलए साहब लेको दे कभी ध्यान में आज इतनी शिक्षा देती, मेरी आपसे प्रार्थना है वो गोवड़ा की ढाणी जिसमें 2008 में फैसला इस समाज ने किया था और उस भगवान ने आपकी मदद की और आप विधानसभा में पहुंचे, कोट कुदरत का प्रतिनिधित्व करा। और ये भी उदाहरण आपके सामने है, जब जब पार्टियों ने ठुकराया और यह समाज संगठित रहा तो आपने बिना टिकट में निर्दलीय विधानसभा में चुन के भेजा है। इसलिए आप हनुमान जी की तरफ अपना जोश मत भूलो, जोश भूलने ही आपस की फूट से कमजोरी होती है। मेरी एक प्रार्थना है, सूर्य साहब मेरा निवेदन मौजूदा एक छोटे शब्द में मौजूदा उम्मीदवार जिसको टिकट मिला है वो सदन में ये निवेदन करे, ये प्रार्थना करे, अब सब जो है मेरी मदद करो। और मैं सम्मान्य राम स्वरूप जी से भी कहता हूं, राम स्वरूप जी को आपसे सम्मान, मुझे आशा है, उम्मीद है, भरपूर भरोसा है, आपसे सम्मान अगर आपको विराजमान करेंगे तो ये आपकी सहमति में आएंगे और समाज के हित में आपको जो है मदद करने के लिए तैयार होंगे, मेरा ऐसा भरोसा है। बलदेव नारायण भगवान की। धन्यवाद सरपंच जी। समाज का सबसे बड़ा सदन, उसमें से सम्मान होना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कैलाश जी, चलिए कैलाश जी कंपाउंडर साहब आप ही रखें। लेकिन कम से कम हमें 5 गांवों ने कल फैसला परसों किया, राम स्वरूप के पक्ष में हम बैठे और चुनाव लड़ाने की हमने घोषणा की। हमें भी तो पूछा जाए, कम से कम हमारी भी तो सुननी चाहिए कि क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे बाप बताएं कहा है जक्की थम। अरे मैं अकेले ले आगे हो जा पैदल। सभी समाज बंधुओं से दूसरे पक्ष की सुन लो, एक पक्ष से फैसला नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो दूसरे पक्षकार जो है भाई राम स्वरूप जी बैठे हुए हैं, इनसे भी सलाह ली जाए। हमने ये फैसला कर दिया, पटेल परिवार की हक, अब तो फैसला ये हो तो आपका। ये दोनों हमारे लीडर हैं, अब इनको तो बुलवाना ही है, लेकिन जो बाहर से गणमान्य आदमी आए हैं वो भी 2 मिनट बोलना चाहेंगे कि भाई माने क्यों बुलाया, तो इसलिए सुन लो आप दोनों। जो जैसे हमारे जिला प्रमुख जी आए हैं, डिप्टी साहब आए हैं, जगदीश है, देखो 2-2 मिनट केवल अपना, इसीलिए इस उद्देश्य से आए। दोनों को तो हम बुलाएंगे लास्ट में। अभी कोई जय महाराज की, बोले बिरादरी माता की। देखिए आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना मुद्दा है, अभी बिरादरी को तय करना है दोनों को किस प्रकार से एक जगह सेट किया जाए
और आगे इस चुनाव को जीता जाए। दूसरी बात इसके अंदर है कि सरकारी आंकड़े बताता हूँ, 70-72 हजार की जनसंख्या है यहाँ वोटर्स की, दूसरों की है, और आप सब एक जगह निर्णय कर देंगे तो कोई की ताकत नहीं कि आपको सीट को कोई खोस ले। इसलिए मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है और निवेदन है कि इसके अंदर जो भी समाज अभी फैसला करे उसको उसी तरह से क्रियान्वित करना जैसे आपने आज फैसला कर दिया और उसकी जीत निश्चित हो जाएगी। ये मेरी आप सब लोग उसे प्रार्थना है। इसी बात के साथ मैं सबको आए हो को धन्यवाद देता हूँ कि इसका निर्णय करके ही जाएंगे। जय देवनारायण भगवान की जय। धन्यवाद डिप्टी साहब। इस प्रकार के विचार, सकारात्मक विचार अब मैं हम सबके माननीय और जिला प्रमुख के सीकर के जिला प्रमुख श्री दाताराम जी आप आए और विचार रखें। बोले देवनारायण भगवान की। आज का विषय बहुत सर्वोपरि विषय है। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये समाज के उत्थान का ये विषय है। आज सम्मानित मंच, बातें आ गई शान बान की, केंद्र से लेकर के राजस्थान तक, और आज के मौके को चूक जाएंगे तो कभी आपका मौका बहुत दिन में जाकर के पावड़ेगा। और सुनो, हम चारों तरफ से नीम का थाना, बानसूर, मतलब लांगड़ चौधरी हरियाणा पर लगता हुआ है, खेतड़ी, सब कोटपुतली से शिक्षा लेने के लिए आते हैं। रिश्ता की, सन्मान की, सौदा की, व्यापार की, कपड़ा में लील देवा की भी मैं तो कोट मारी सीखा था भाई। अरे अब लील लेंदे उड़ाबो चाहो तो ना तो उड़ा दीजिए। तो कोटपुतली के ऊपर निगाह टिकी है। बड़े धुरंधर, बड़े बुद्धिजीवी, दोनों ही घर बहुत बड़े ऊंचे हैं और बड़ा लीडर है रामस्वरूप जी। कोई छोटा लीडर नहीं है। कई बार काम पड़ा, रामस्वरूप जी ने फोन कर हम चले गए, काम हो गया। इसमें भी कोई फर्क नहीं है। पर केंद्र ने, सुनो, केंद्र ने आपकी बिरादरी को देख करके, आपका मान सम्मान देख करके अब ये टिकट दे दी। अब इस टिकट को आगे के लिए बरकरार करके और सब सोच करके, और ये दोनों पूरे समाज का मान सम्मान रखते हैं, दोनों मिल करके, ज्यादा लंबी चौड़ी करने की कहाँ जरूरत है। और अब तो बड़े सर गए थे और धोखा कर आए हैं और ये वरदान मांग के आए कि आप उस पंचायत में जा रहे तो आप रीते नहीं आएंगे, फुल फेस भर करके आएंगे। तो मैं आपसे दोनों से निवेदन है, आपके हाथ में है बात और सारा समाज आपके पीछे रहेगा। और बेचारे 5 भी थार गए रहे। मैं तो सीख पांडु का था कृष्ण भगवान रहा, इस चुनाव का था राम स्वरूप का थाना होगा और ये आपका युद्ध आराम से जीता जाएगा। अब एमएलए साहब का पातुकाओं का आदेश है कि हम हर तैयार हैं। ये समाज बैठकर हमें आदेश, निर्देश, आज्ञा, हुक्म जो भी देगा वो शिरोधार्य है। अब समाज सोच समझ के इनको कह दे। मैं इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। वक्ता ज्यादा समय नहीं, लेकिन केंद्र बिंदु को समाप्त करें और हमारे कृष्ण रूपी सारथी को हाथ के धागे पर बैठा दिया जाए। धन्यवाद। मैं रामचंद्र जी जो आज की है जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा नेता रामस्वरूप जी कसाना जो कृष्ण के रूप में हमारे सारथी रहेंगे और भविष्य में नेता है। सारी बातें आप समझ में आ गई है। हमारी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप आए और रखें अपनी बात। रामोतान जी हेलो, बोलो देव महाराज की।
देव महाराज की जय। अपन सर्व समाज अपने यहाँ अपना बैठा है और जो इनकी बातें अपने सबके दिमाग में आ गई, दोनों पार्टियों की बातें सुन ली नहीं, सबके दिमाग में भी आ गई। भाई गलती कौन की है, किसने की है, कैसा हुआ है, वो तो हो लिया। अब तो इसमें मेरा तो यही ही कहना है, भाई ये तो राम स्वरूप तो बोल ही दिया, अब जो समाज मेरे को जो ऑर्डर देगा मैं, हाँ, अब इनसे भी ये अपना समाज वो कर लो। भाई राम स्वरूप चुनाव लड़े तो उसके सामने ये समाज चाहे प्रधानमंत्री बने चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ हाँ, ये बात समाज आप तय करो। और आगे और सुनो, अगर फिर भी सुनो, फिर आज ये सुनो तो शुरू तो, अब ये फिर भी समाज से ऊपर जाकर अपनी समाज की भी पूरी की वो करते हैं, तो उसका निर्णय आप समाज का क्या है वो बता दो। हाँ, ये देव महाराज है या ये झूठे हाथ मत उठाना। हाँ हाँ हाँ, ये देव महाराज का मंदिर है या अपना। तो मेरा तो हाथ जोड़ कर ये है, फिर से भी जो भी समाज तुम कहोगे उसकी मान्यता ये तो कर ही नहीं है, आपके समाज की मान्यता उसमें तो कोई फर्क नहीं रहा है। हाँ, पटेल परिवार की हो रही थी, पटेल परिवार की बोलदेव महाराज की जय। देखो साहब, कॉमन बात साफ हो जानी चाहिए। एंड कई संघर्ष कर रहे थे, ये पटेल परिवार राम स्वरूप की आमा सामा की बात है और कहीं की कोई गारंटी को नहीं, ठीक है। और जैसा ये करेंगे समाज में, चाहे सुनो भाई, सुन ले, ज्यादा बोल रहा, बात ये है कोई एक गांव से 5 गांव से 10 गांव से बड़ा नहीं होता है। ये जात गंगा है, मरने के बाद भी पाप धोने के लिए गंगा जी घालते हैं। आज यहाँ पाप धोने के लिए जात गंगा बैठी है, और ये जात गंगा जो फैसला कर जाएगी वो हम सबको मंजूर है। बलदेव महाराज की जय। अब ये एक दूसरी बात और सुन लो, अब ये जो 5 गाँव ने निर्णय लिया है ना कल बैठकर, तो इन 5 गाँव वालों से मेरी निवेदन है, तो 5 गाँव वाले से निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि इसको उठकर अपना फैसला अपना भी समाज खड़े तो इन्हें मानते। हाँ, परम सम्मानीय बुजुर्गों, मेरे कौम के सरदारों, अब बात इस संकट की घड़ी में हमारे समाज के साथ ये संकट आ रहा है, इसमें राम स्वरूप का शरणा जो सारथी बन रहे हैं इनको बलि का बकरा बना ना जाए, क्योंकि अब सुनो, अब हंसराज पटेल को मैदान में उतारो, इसके बाद राम स्वरूप का साना को मैदान में उतारो। आज इनको समाज सोचे, बाद जब समाज बैठा रहे आज, तो समाज को ये दायित्व बढ़ता है कि अगली बार राम स्वरूप का साना को दो। जब समाज इसको बैठा रहे तो हंसराज पटेल से थोड़ी बैठा है ये सब। हाँ हाँ, लाल दास महाराज की जय। युवा का सालुकार विश्वास को लगे मिलाओ तुम्हें छोटे भी खाल दिया अगला जमात शायद में, हाँ, कत्ल करा दी निवारा की। हाँ, बोलिए लाल दास महाराज की जय। बोले देव महाराज की जय। देखो जी, हाँ बोल रहे हैं, समाज साहब ने बोला है। एक बात सुनो, जहाँ 5 गांव की बात आ रही है, 5 गांव की सहमति समाज के साथ है, समाज से बाहर 5 गांव नहीं है। और जो भी 5 गांव फैसला आपके साथ हैं तो आप फैसला करोगे, हम तैयार हैं।
और हमेशा साथ रहेंगे बस। और कोई गारंटी मत लो किसी चीज की, और आज की गारंटी है कि हम साथ हैं। बैठो साहब बैठो, सुनो साहब सुनो। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद, और पांचों गांवों को बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। ये पांचों गांव खड़े होकर के कोई ये कह दे पूरे परगने के सामने कोई जिम्मेदारी लेता है, पांचों गांव में जिम्मेदारी लेने के लिए कोई कह दे कि ये परगना कह देगा, वो हमारे फैसला मंजूर है। ये आ गया कहने के लिए, ये आ गया। सुनो देव महाराज की जय। सुनो बात सुनो, हमारा फैसला है पांचों गाँव का, जो आया समाज पूरी गाँव को ले जाना आगे के लिए थारी जिम्मेवारी होगी। अच्छा पटेला का अच्छा पटेला हमारे सामने नहीं लड़ी कभी भी, चाहे वाला टिकट मिले या नहीं मिले, टिकट मिले या नहीं मिले, हमारे सामने नहीं आई कभी भी। ये आपकी जिम्मेवारी होगी समाज। हाथ खड़े करो, 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 हाथ खड़े। जय महाराज की, जय महाराज की, जय महाराज की। बैठो बैठो बैठो। शांति बनाए रखे भाई, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। बोले देव महाराज की, बोल साधु का लाल की। आप सभी सबसे शांति बनाए रखे। नाश्ता लेने में नाश्ता चाहे नाश्ता लेकर जाए। और आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल देव नारायण भगवान की।